गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए अपनी इस कक्षा में पौधे के तीसरे महत्वपूर्ण अंग पत्ती के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आशा है आप सभी पुनः अपने नोटबुक्स और पेन को लेकर बैठे होंगे और इस कक्षा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को आप अपने नोटबुक में ज़रूर अंकित करेंगे। आइए सबसे पहले हम अपनी इस कक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करें। हमारी आज की इस कक्षा का उद्देश्य है आप सबों को पत्ती की परिभाषा, पत्ती की संरचना, पत्ती के प्रकार, पत्ती में सिरा विन्यास और पत्ती के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है और हम आशा करते हैं कि हम आज अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। आइए सबसे पहले पत्ती की परिभाषा। पत्ती की परिभाषा में हम यह देखेंगे, सामान्यतया हम बोल सकते हैं कि पत्ती पौधे की तीसरी प्रमुख संरचना है, लेकिन ऐसा बोलने से पहले हम यह बोलेंगे कि पत्ती पौधे के जितने भी संवहनीय पौधे होते हैं उनके तना का एक पार्श्व उपांग है, पार्श्व अंग है, जो हरे रंग का होता है और लगभग चपटा होता है। हम संवहनीय पौधे, एक शब्द आया, संवहनीय पौधे का मतलब वैसे पौधे जिनमें संवहन की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, जैसे जल, खनिज लवण या बनने वाले घुलनशील खाद्य पदार्थों का, तो वैसे पौधे संवहनीय पौधे कहलाते हैं। अब हम जो है देखेंगे, हमने बताया आपको कि पत्ती का जो रंग होता है वह हरा होता है, लेकिन आप जब विविधताओं से भरे हुए पौधे के इस संसार में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पत्तियां रंगीन भी होती हैं। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित पर्णहरिम, जिसे अंग्रेजी में हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, इसके कारण होता है। लेकिन आप जानते हैं कि रंग देने वाले जो प्लास्ट्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं और ये हरे रंग के अलावे भी अनेक रंगों के होते हैं। तो जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये दूसरे रंग वाले क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं तो वो पत्ती के रंग को हरे से दूसरे रंगों में बदल देते हैं। जैसे कुछ पत्तियां आप देखेंगे पीली होती हैं क्रोटन्स की, कुछ गुलाबी होती हैं या कुछ और दूसरे पर्पल कलर्स की होती हैं। तो इस तरह से आप चित्र में देखेंगे विभिन्न रंग की पत्तियों को भी जो आपको कि दिखाया जा रहा है। चलिए, तो अब हम देखेंगे पत्ती की संरचना के बारे में। पत्ती की संरचना में आपको बगल के चित्र में दिखाया जा रहा है कि पत्ती, जैसा कि हमने बोला कि पौधे में पत्ती जो है वह तना या तना की शाखाएं, दोनों एक ही अर्थ हुआ। शाखाएं भी तने का ही हिस्सा है, तो शाखाओं से लगी हुई होती हैं। यहाँ इस चित्र में हम जहाँ आपको दिखा रहे हैं ये तना या उसकी शाखा है, उसी पर एक पत्ती को लगा हुआ हमने दिखाया है। आप देखेंगे कि पत्ती का सिरा जो तना से लगा हुआ होता है वहाँ पर ये हल्का सा फूला हुआ होता है। आगे के जो डंठल हैं यानी वृंत हैं, उससे वो जो तने की तरफ का हिस्सा है, शाखा की तरफ का हिस्सा है, वो थोड़ा अधिक फूला हुआ, उभरा हुआ होता है। इसे हम पर्णाधार या लीफ एक्सिल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लीफ एक्सिल बोलते हैं। हालांकि पर्णाधार के पास कुछ खास प्रकार के पौधों में अन्य छोटी सी संरचना भी दिखाई पड़ती है, जिसे कि भी आप देखेंगे, जिसे अनुपर्ण के नाम से जाना जाता है, स्टिपुल्स के नाम से जाना जाता है। आगे चल कर के यह पर्णाधार एक डंठल नुमा संरचना बनाती है
उस डंठल नुमा संरचना के बाद चपटा वाला भाग दिखाई पड़ता है, जिसको कि हमने बताया कि वह हरे रंग का होता है। हम रंगीन पत्तियों की बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, तो हम बताते हैं कि यह चपटा हुआ भाग जिसे कि पत्रफलक कहा जाता है ना, लीफ ब्लेड, इसे हम बोलेंगे लीफ ब्लेड। लीफ शब्द सब जगह जुट जाएगा, है ना। ये उसे हम पत्रवृंत बोलते हैं। चपटा वाले भाग से लेकर के तने के बीच का वह भाग जो डंठल, उसे हम जो है क्या बोलेंगे, पत्रवृंत, पेटियोल हम उसको बोलते हैं। अब यही पत्रवृंत चपटे वाले भाग में यानी कि पत्ती के फलक के शुरुआत से लेकर अंत तक के हिस्से तक जाती है, और अंत तक के हिस्से तक जाते जाते इसकी मोटाई घटती जाती है। ये क्रमशः मतलब पतली होती चली जाती है। तो पत्ती के अंदर जो ये मोटा वाला हिस्सा है, देखिए हमने इसको दिखाया है यहाँ, इसे मध्य सिरा यानी कि मिड रिब बोला जाता है। इसे हम मिड रिब बोलते हैं। और उसी से आप यदि ध्यान से देखेंगे अथवा आप एक पत्ती को भी लेकर के आप यदि निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि मध्य सिरा से बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेज निकली हुई है दोनों ओर, और फिर उन ब्रांचेज से भी असंख्य रोए नुमा जैसी पतली, बाल जैसी पतली संरचनाएं निकली हुई है। ये इन संरचनाओं पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो मिड रिब था, इससे जो संरचना निकली उसे हम सिराएं या वेन्स कहते हैं, और सिराओं से निकलने वाली और पतली महीन रोमवत संरचनाओं को हम वैन्यूल्स बोलते हैं। इस तरह से ये पूरा एक जाली नुमा संरचना, यदि कोई एक सूखे हुए पत्ते को जिसका कि ऊपर का लैमिना थोड़ा छूट सा गया है, यदि हम उसको ध्यान से देखें एक पीपल के पत्ते को लेकर के, तो आप देखेंगे उसके हम आर पार दिख सकते हैं, और वो आपको जाल की तरह का, नेट की तरह का दिखाई पड़ता है ना। अब पत्ती का अगला सिरा जो एकदम आगे का भाग, नुकीला आगे का भाग, वह पत्राग्र कहलाता है। लीफ टिप भी हम इसे बोल सकते हैं, पत्राग्र इसे हम कहते हैं। ये हम जो है इसको ध्यान से देखेंगे। इन सारे चीज़ों को हमने देखने के बाद इस तरह से पत्ती की संरचनाएं स्पष्ट होती हैं। आगे हम जब आएंगे पत्ती की संरचना की बात, हम देखेंगे कि पत्तियां दो तरह की होती हैं मोटा मोटी। एक जिसमें कि ये वृंत या डंठल, जिसको कि हमने बोला पत्रवृंत बोला, वो लगी हुई होती हैं। लेकिन सभी पत्तियों में ये पत्रवृंत नहीं होता है। जिन पत्तियों में ये पत्रवृंत पाया जाएगा उसे हम जो है सवृंत पत्ती बोलेंगे, लेकिन जिसमें यह वृंत नहीं होगा उसे हम अवृंत पत्ती बोलेंगे। आप देखिए चित्र में हमने आपको एक आम के पत्ते को दिखाया, इसमें डंठल लगा हुआ है, लेकिन बगल के भी एक पत्ती में ये डंठल नहीं होता है। तो जिसमें लगा हुआ है वृंत, इसे हम सवृंत पत्ती बोलते हैं, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, अवृंत पत्ती बोलते हैं। तो एक जो है ये सामान्य प्रकार हुआ आपका ये। लेकिन दूसरे हिस्से में हम देखते हैं पत्ती का जो प्रकार बोलते हैं, इस पत्ती में इसे हम जो है दो भागों में कैसे बांटेंगे, तो ये बंटता है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में प्यारे बच्चों, आप जब बागानों में या इधर उधर घूमते हैं जहाँ ढेर सारे पौधे पाए जाते हैं, तो उस जगह पर आपको ध्यान देने की, उनकी पत्तियों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहले प्रकार की पत्ती जो कि सरल पत्ती कहलाती है, आप उसको ध्यान से देखें। इस सरल पत्ती का जो पत्र फलक होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा पत्र फलक है, हम आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा एक ही हो। यदि एक पत्ती में पूरा एक ही फलक हो तो इसको जो है हम सरल पत्ती कहेंगे। एक पत्ती कैसे देखेंगे कि एक ही फलक है, तो जहाँ से ये इसका फलक शुरू होता है इस स्थान से लेकर के उसके पूरे पत्राग्र के हिस्से तक, आप देखिएगा इसके किनारे के को भी ध्यान से देखना है। अलग अलग प्रकार, कुछ गोल पत्तियाँ होंगी, कुछ जो है क्या होगी, पत्तियाँ जो है वो कटी फटी हुई भी होती हैं, कटी फटी पत्तियाँ भी होती हैं। तो हमें जो है देखना है कि यदि ये पूरा एक है तो ये सरल पत्ती होगा, लेकिन यदि ये फलक के किनारे
कटे फटे हों और यदि वह उसका कटान मध्य सिरा तक आ जाता है, आप इस जगह पर देखिए ये मध्य सिरा तक पहुंच रहा है, तो इस तरह से अनेक से सारे लीफलेट्स बन जाते हैं, इसमें छोटे छोटे फलक बन जाते हैं। तो ऐसी जो पत्ती होती है संयुक्त पत्ती कहलाती है। आप नीम के पत्ते को देखा होगा, इमली के पत्ते को देखा होगा, यहाँ पर बगल में हम आपको दिखा रहे हैं। नीम या इमली में तो आप देखेंगे कि एक मध्य सिरा यानी एक वृंत के ऊपर अनेक छोटे 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 लीफलेट्स लगे हुए होते हैं। इसके लिए आपको हर जगह वीडियो में चित्र उपलब्ध है, उसके साथ ही साथ आप उन चित्रों को देखते जाएंगे और फिर इसके अध्ययन के बाद आप जो है स्वतः से भौतिक रूप से निरीक्षण करने के लिए निकलिए और इन सारी बातों को देखिए, तो नेचुरली आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती का जो है ये हमारी परिभाषा हुई कि यदि पूरी पत्ती का फलक अकेला हो, एक ही हो, एक डंठल पर पूरा एक फलक हो तो वह सरल पत्ती, और यदि एक से अधिक हो तो वह संयुक्त पत्ती कहलाती है। अब लेके आएंगे, इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो सिराएं या सिड़िकाएँ जो फैली हुई होती हैं पत्तियों में, ये जालनुमा होती हैं, लेकिन सारी पत्तियों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अब एक फिर से प्रश्न आता है कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स। द्विबीजपत्री यानी वैसे बीज जिसको कि हम सामान्य रूप से दो बराबर भागों में जो टूट जाते हैं, बराबर भागों में, और एक है जिसको कि दो बराबर भागों में तोड़ना आसान नहीं है, टूट ही नहीं सकता है, तो ऐसा जो है वो एक बीजपत्री कहलाता है। तो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उसमें जो है ये जालनुमा संरचना नहीं होती है। ये जो सिराओं की संरचना है आप सामान्य सारी पत्तियों में जो आप देख सकते हैं, तो जितने भी ये हमारे सिरा विन्यास मोटा मोटी दो तरह के होते हैं। एक जो है जालिकावत सिरा विन्यास होता है, जालिकावत रेटिकुलेट जालिकावत सिरा विन्यास, जो कि अभी हमने यहाँ दिखाया है। ऊपर की पत्ती में ही आप देख सकते हैं कि जालनुमा संरचना होती है उसके अंदर इन सिराओं की, सिड़िकाओं की। लेकिन जितने एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में आप देखिएगा कि ये सिराएं प्रारंभ से शुरू होकर पत्राग्र तक सीधे लंबाई में जाती हैं। ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, यानी एक दूसरे के समांतर जाती हैं। तो यदि पत्ती में ये सिराएं समांतर रूप से व्यवस्थित हों, लगी हुई हों, तो ऐसे सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो सिरा विन्यास कितने तरह का हो गया? दो तरह का। पहला जालिकावत, जिसमें कि पत्ती के पत्र फलक के में, लीफ ब्लेड में सिराएं पूरे जालनुमा संरचना को बनाती हैं। और दूसरा प्रकार समांतर सिरा विन्यास, जिसमें कि ये सिराएं एक दूसरे के पूरे समांतर पूरे पत्र फलक में फैली हुई हैं। तो आप इसको आपने समझा। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि पत्तियों में एक खास प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करती है, श्वसन करती है अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वायुमंडल से, वातावरण से गैसों को लेती है। ये जो छोटी संरचनाएं होती है इसे हम रंध्र या स्टोमा या स्टोमाटा, हम इसको प्लूरल में लिखते हैं, कहते हैं। पत्ती के निचले सतह पर, पूरी पत्ती जैसे लगी हुई है तो उसके निचले सतह पर और बहुत कुछ जलीय पौधों में ये पत्ते के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये रंध्र होती है और प्रत्येक रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। हमने चित्र के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया है और द्वार कोशिकाओं को गहरे रंग से रंग करके आपको दिखाया है। और इसके बगल में कंपेनियन सेल्स होती है, सहायक कोशिकाएं होती है, और इसकी संपूर्ण खुलने और बंद होने की क्रिया एक जटिल क्रिया है जो कि आप ऊपर की कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यह जानना है पत्तियों के इन्हीं रंध्र यानी इन्हीं द्वार के द्वारा, इन्हीं रास्ते के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसें वायुमंडल से ली जाती हैं और गैसें वायुमंडल को दी जाती हैं। आइए बच्चों, अब हम अपने वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच रहे हैं जिसमें है कि पत्तियों के कार्य। तो पत्तियों के कार्य की चर्चा हम करेंगे। सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य जिसके कारण कि इस धरातल पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है वह है हरे पौधों के द्वारा
भोजन का निर्माण। और आप सभी जानते हैं कि हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की हरी पत्तियों के क्लोरोफिल में जड़ से खींचे गए खनिज लवण और जल, साथ ही साथ वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी कच्ची सामग्रियों के द्वारा हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं जो कि उनका भोजन होता है। और साथ ही साथ इन्हीं भोजन के ऊपर प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता भी निर्भर करते हैं, यानी उन्हीं जीव जंतुओं को भी पौधों से भोजन मिलता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए हम अपना अगला वीडियो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर अलग से अकेला एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। दूसरा, पत्ती का जो कार्य है गैसों का आदान प्रदान। आप जानते हैं कि हरे पौधे ही नहीं, सभी प्रकार के पौधे और जंतु ये सजीव की श्रेणी में आते हैं। और सजीवों का सर्वप्रमुख गुण है पोषण और श्वसन। तो श्वसन और पोषण, तो पोषण की चर्चा हमने कर ली कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी होने के कारण हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें भी गैस को वो वायुमंडल से लेते हैं। और दूसरा, श्वसन में वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये सारा जो गैसों का आदान प्रदान है, ये अभी हमने आपको बताया कि ये रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो पत्तियां गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। तीसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन का कार्य। आप जानते हैं कि पौधे की जड़ें मिट्टी से खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है और उसे पत्तियों तक पहुंचाती है। लेकिन अवशोषित संपूर्ण जल का पूरा भाग प्रकाश संश्लेषण में काम में नहीं आता। उसका लगभग 2/3 हिस्सा पुनः वाष्प के रूप में वायुमंडल में लौटा दिया जाता है, ताकि यह जो अवशोषण का और परिवहन, जल के परिवहन का कार्य है, वह लगातार रूप से चले। ये बीच में यदि यह रुकेगा तो एक चेन के द्वारा फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये लगातार रूप से चले, इसलिए जो है हरे पौधे ये सूर्य प्रकाश की गर्मी से ही ये उसको जल को भाप में बदल करके वायुमंडल में लौटाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाती है। आगे जो है कार्य जो है इसमें पत्तियां जल एवं भोजन का परिवहन भी करती है। जल जो जड़ से आता है और घुलनशील भोज्य पदार्थ जो पत्तियों में बनता है ना, घुलनशील भोजन का परिवहन, इसमें परिवहन होता है। 5वां, भोजन संग्रह। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह भी करती है अपने अंदर और इसी भोजन का जो है फिर उपयोग होता है। 6ठा है पत्तियां जो है वर्धी प्रजनन। कुछ खास प्रकार की पत्तियां वर्धी प्रजनन। प्रजनन तो एक सामान्य क्रिया है जो प्रजनन अंग के द्वारा होता है, लेकिन जैसे ब्रायोफाइलम की पत्ती, जब ये पत्ती पक जाती है, सूख जाती है और नीचे ज़मीन पर गिरती है, तो फिर उसके ही प्रत्येक कटाव से, पत्तियों के कटाव से एक नया पौधा बनता है। ऐसा जो प्रजनन है ये वर्धी प्रजनन। जो प्रजनन हमने इस पूरे पाठ को आपको जो है बताया। आगे हम चाहते हैं कि आप इससे जुड़े कुछ सामान्य गृह कार्य को भी जो है आप लें। पहला, पत्ती की परिभाषा दें। पहला प्रश्न। दूसरा जो है पत्ती की संरचना को चित्र से स्पष्ट करें या पत्ती की संरचना का नामांकित चित्र बनावें। नोट कर लीजिए, नामांकित चित्र बनावें। तीसरा, पत्ती में सिरा विन्यास क्या है? पत्ती में सिरा विन्यास से क्या समझते हैं? सिरा विन्यास से क्या समझते हैं? चौथा, पत्ती के प्रकार को स्पष्ट करें। पत्ती के प्रकार को स्पष्ट करें। और अंतिम प्रश्न, पत्ती के कोई 4
4 कार्य बतावें।